मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर ट्रेन में यात्रा करते दौरान हमला कर दिया गया। उनके नाक को काटने की कोशिश की गई। पूरी घटना आपको बताते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज गाजियाबाद से प्रयागराज आज सुबह करीब 5 बजे रीवा एक्सप्रेस से जा रहे थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई 12 मार्च को होनी थी। शायद इसी सिलसिले में वह जा रहे थे। फतेहपुर और कौशाम्बी जिले के सिराजू रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन में अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर ने उनकी नाक काटने की कोशिश की। चेहरे और हाथों पर कई वार किया, जिसमें खून बहा और गंभीर चोटें आई। किसी तरह से ट्रेन के टॉयलेट में यानी बाथरूम में बंद होकर के अंदर से उन्होंने कुंडी लॉक कर दिया और उनकी नाक कटने से बच गई। प्रयागराज पहुंच करके उन्होंने जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहयोगियों जैसे मुकुंदानंद पर साजिश का आरोप लगाया। उनका दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न, बटुकों, नाबालिगों से संबंधित पास्को मुकदमा के केस के बाद उनकी नाक काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि यह इनाम स्वयं शंकराचार्य ने नहीं घोषित किया था। इस इनाम को उनका कोई प्रशंसक घोषित किया था। यह घटना ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ उनके द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से इस हमले को बनावटी या माहौल बनाने की कोशिश बताया गया है और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या रेल अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या ट्रेन की यात्रा अब सुरक्षित नहीं रही? आशुतोष महाराज का इलाज प्रयागराज के कालविन अस्पताल में कराया जा रहा है, जहां मेडिकल जांच आदि हो रहे हैं। वे फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन चोट गंभीर बताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। त्रेता युग में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और कलयुग में आशुतोष महाराज के नाक को काटने की कोशिश की जा रही है, जो निश्चित ही बड़ी घटना कही जाएगी। शूर्पणखा सीता जी पर वार करने आई थी, अधर्म की नुमाइंदा बनी। कलयुग में आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक पर धारदार वार हुआ। कोशिश तो पूरी की गई कि उनकी नाक को काट ली जाए, लेकिन वह भाग करके शौचालय में घुस गए, अंदर से कुंडी बंद कर दिया। यह भी उनके वीरता का प्रतीक है। आज के संत संघर्ष में हीरो ट्रेन के टॉयलेट में लॉक होकर बच गए। वाह रे वीरता! शूर्पणखा ने नाक गंवाई, बदला लिया रावण ने। यहाँ नाक बच गई, पर साजिश का बदला अब ट्विटर ट्रोल और मुकदमे से चलेगा। युग बदल गया, हथियार वही रहा चाकू, पर बचाव का तरीका अपडेट हो गया है। टॉयलेट लॉक, पुलिस कंप्लेंट। हम लोग साकुमरी पीठ से चले तो अपनी गाड़ियों से आए, तो क्योंकि टिकट हमारा गाजियाबाद से था और हम रीवा एक्सप्रेस में आए तो 5 बजे के लगभग सुबह धारदार हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया। हमारी नाक काटने का प्रयास किया गया है और हमारे पर हमला किया गया है। ये पूरा मामला हुआ है। बाथरूम में बढ़ के हमने अपनी जान बचाई। ये अविमुक्तेश्वरन के खिलाफ जो पॉक्सो के तहत छोटे छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसके तहत ही हमारे पे घोषणा किया गया था कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काट के लाएगा, 100 भी सनातनी लाएगा। तो उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। हाँ, मैंने इलाहाबाद में FIR दर्ज कराई है। किन लोगों के खिलाफ? अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश और दिनेश शर्मा। हम प्रयागराज आ रहे थे और गाजियाबाद से हम बैठे थे। यहाँ पैरवी करने के लिए आए थे हम लोग। माननीय न्यायालय में एविडेंस दाखिल करना था। हाँ, पूरा मुकदमा वापसी कराने का दबाव चाहता है कि मैं मर जाऊं और वो एविडेंस जो पेन ड्राइव है वो मैं न्यायालय तक ना जाने दे। परंतु मैं बस यही मांग करता हूं पुलिस से भी और सरकार से भी कि मेरा एविडेंस किसी भी तरह माननीय न्यायालय तक, उच्च न्यायालय तक पहुंचवा दे। आज के संत संघर्ष में हीरो ट्रेन के टॉयलेट में लॉक होकर बच गए। वाह रे वीरता! शूर्पणखा ने नाक गंवाई, बदला लिया रावण ने। यहाँ नाक बच गई, पर साजिश का बदला अब ट्विटर ट्रोल और मुकदमे से चलेगा।
युग बदल गया, हथियार वही रहा चाकू, पर बचाव का तरीका अपडेट हो गया है। टॉयलेट लॉक, पुलिस कंप्लेंट। अब सवाल यह है कि क्या कलयुग में भी नाक कटवाने की ट्रेंड चलेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए। नमस्कार।